दोस्तों नमस्कार। मैं नवीन यादव। दोस्तों, अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं। पिछली कक्षा में अपन ने आरबीसी तक बात की थी, लाल रक्त कोशिकाओं की बात की थी। और दोस्तों, आज हम डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं, किस प्रकार से कार्य करती है, इसका निर्माण कहाँ होता है, इन सब के बारे में आज अपन बात करते हैं। तो दोस्तों, श्वेत रक्त कोशिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं और इनका निर्माण कहाँ होता है, इसका कार्य क्या होता है, इन सब के बारे में अपन आज बात करते हैं। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। रक्त में सबसे कम पाई जाती है, रक्त में सबसे कम पाई जाती है। नंबर 2 पे आता है दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ होता है। इसका निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है दोस्तों लाल अस्थि मज्जा में। उसके बाद आती है दोस्तों इसकी मृत्यु। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में हो जाती है और इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। 3 से 5 दिन का। अगली बात करें तो इसमें भी हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन नहीं पाया जाता। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता, इसलिए ये रंगहीन होती हैं। डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसके कारण ये रंगहीन होती हैं। डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक पाया जाता है। इससे आगे बात करें, डब्ल्यूबीसी में केंद्रक पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना या बसन का जो कार्य होता है उसको करना। डब्ल्यूबीसी का कार्य है प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना, प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना या बसन करना। डब्ल्यूबीसी को 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित किया गया है। डब्ल्यूबीसी को 2 प्रकार की कोशिकाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे आता है लिम्फोसाइट और नंबर 2 पे आता है मोनोसाइट। मोनोसाइट लिम्फोसाइट का कार्य है बीमारी से बचाना, और मोनोसाइट का कार्य है घाव को भरना। घाव को भरना। डब्ल्यूबीसी के बसन कार्य के कारण इसे वृद्ध वसन भी कहा जाता है। बसन कार्य के कारण इसे वृद्ध
वसन भी कहते हैं। वृद्ध वसन भी कहते हैं। WBC की कमी से HIV, ब्लड कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं। WBC की कमी से रोग HIV, ब्लड कैंसर, HIV या ब्लड कैंसर। और विटामिन ए रक्त में WBC बढ़ाता है। विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, रक्त में सबसे कम पाया जाता है। WBC का निर्माण लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसकी मृत्यु रक्त में होती है। इसका जीवन काल 3 से 5 दिन का होता है। WBC में हीमोग्लोबिन प्रोटीन नहीं पाया जाता, जिसके कारण यह रंगहीन होती है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। WBC का कार्य प्रतिरोध क्षमता बढ़ाना या वसन करना। वसन करने के कारण इसे वृद्ध वसन भी कहते हैं। WBC की कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पे आती है लिम्फोसाइट, जो बीमारियों से बचाने का कार्य करती है, और दूसरा है मोनोसाइट, जो घाव को भरने का कार्य करती है। उसके बाद आता है दोस्तों WBC की कमी से HIV या ब्लड कैंसर रोग होता है। और विटामिन ए रक्त में WBC को बढ़ाता है। तो ये तो था दोस्तों WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। उसके बाद आता है प्लेटलेट्स। अब आता है दोस्तों प्लेटलेट्स, जिसको थ्रोमोसाइट, बिंबाणु, थ्रोम्बिन कहते हैं। बिंबाणु, थ्रोमोसाइट, थ्रोम्बिन कहते हैं। मुख्यतः प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन। प्लेटलेट्स का जीवन काल 10 दिन का होता है। और रक्त में इसकी मात्रा 3 लाख प्रति घन होती है। 3 लाख प्रति घन होती है। इसका कार्य रक्त का थक्का बनाना। प्लेटलेट्स का कार्य है रक्त का थक्का बनाना। रक्त का थक्का बनाना। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और प्लेटलेट्स की कमी के कारण चिकनगुनिया या डेंगू रोग होता है। कमी से रोग चिकनगुनिया, डेंगू रोग होता है। डेंगू रोग विशेष रूप से किस मच्छर के काटने से होता है? तो उस मच्छर का नाम है एडिस एजिप्टी। डेंगू रोग विशेष रूप से एडिस एजिप्टी, एडिस एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। तो दोस्तों ये था अपना प्लेटलेट्स। परिसंचरण तंत्र में अपवाद पाते हैं, और वो अपवाद मिलते हैं धमनी और
शिरा में। एक धमनी और एक शिरा दोनों अपवाद हैं। धमनी का कार्य है फेफड़े से हृदय तक शुद्ध रक्त का परिवहन करना। फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त का परिवहन करना, यह कार्य है धमनी का। लेकिन इसमें एक अपवाद है और वो अपवाद है पल्मोनरी धमनी। ये पल्मोनरी धमनी अपवाद के रूप में कार्य करती है। ये अशुद्ध रक्त को अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाती है। अपवाद का कार्य करती है अशुद्ध रक्त को अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाना। इसी प्रकार शिरा में भी एक अपवाद होता है और मुख्य रूप से शिरा का कार्य है अशुद्ध रक्त को अंगों से फेफड़ों तक लाती है। अशुद्ध रक्त को अंगों से फेफड़ों तक लाती है। लेकिन इसमें भी ये पल्मोनरी शिरा जो है ये अपवाद का कार्य करता है। ये अपवाद का कार्य करता है। यह शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। तो परिसंचरण तंत्र के अपवाद की अपन बात की थी, जिसमें धमनी और शिरा ले रखा था हमने। धमनी का मुख्य कार्य होता है फेफड़ों से हृदय तक शुद्ध रक्त का परिवहन करना, लेकिन पल्मोनरी जो धमनी है वह शिरा का कार्य करती है, इसलिए इसे अपवाद कहा जाता है। यह शुद्ध रक्त को अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाती है। इसी प्रकार शिरा का कार्य है अशुद्ध रक्त को अंगों से फेफड़ों तक ले जाना, लेकिन पल्मोनरी जो शिरा है वो धमनी का कार्य करता है, वो शुद्ध रक्त को फेफड़ों से हृदय तक ले जाता है। तो यह था रक्त परिसंचरण तंत्र का अपवाद। धन्यवाद दोस्तों। अगली कक्षा में अपन रक्त समूह ब्लड ग्रुप की बात करेंगे।